बुलडोजर देख मस्जिद का सरेंडर। संभल में मुस्लिम क्यों तोड़ने लगे मस्जिद? नोटिस फिर ताला, अब पुर्जा पुर्जा निकाला। अवैध मकान हो या दुकान, सब पर हंटर। संभल में सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। कुछ दिनों पहले ही संभल तहसील क्षेत्र के हयात नगर थाने के पास पीडब्ल्यूडी की सड़क पर बनी मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया था। साथ ही मंदिर के अवैध निर्माण को भी हटाया गया। अब चंदौसी स्थित मस्जिद पर भी अवैध निर्माण के कारण कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ नगर पालिका की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का नोटिस दिया था, जिसके बाद इंतजामिया कमेटी ने खुद ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। करीब 1 दर्जन मजदूर अवैध मस्जिद को तोड़ने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही आसपास के करीब 34 मकान भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। इन्हें भी नोटिस देकर तोड़ने के लिए कहा गया है। अगर मकान मालिक खुद ही अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन के मुताबिक चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र के वारस नगर में नगर पालिका की 6 बीघा से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। प्रशासन की जांच रिपोर्ट में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से रजाए मुस्तफा मस्जिद सहित 34 मकान बना लिए गए थे। अब इस मामले में डीएम संभल डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर चाहे मकान बने हो या फिर दुकान अथवा धार्मिक स्थल, सभी को हटाया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने बीते दिनों मस्जिद के मौलाना को करीब 1 हफ्ते पहले नोटिस थमाते हुए इसे खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। प्रशासन का नोटिस मिलने के बाद मस्जिद में नमाज बंद हो गई थी। इसके साथ ही इस पर ताला भी लगा दिया गया था। बुधवार की सुबह से ही मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद ही इसे तोड़ना शुरू कर दिया है। करीब 1 दर्जन मजदूर को इसके लिए लगाया गया है। मस्जिद के मुतवल्ली सिराजुद्दीन ने बताया कि प्रशासन के आदेश पर वह खुद मस्जिद तोड़ रहे हैं। डीएम राजेंद्र पैसिया ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को सभी जगह से हटाया जाएगा। उनकी भूमि पर अतिक्रमण करने पर नोटिस दिया गया है। जो 33 आवास बने हुए हैं उन पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर पालिका परिषद की ओर से की जा रही है और जो मस्जिद बनी हुई है उसको भी हटाने की कार्रवाई उनके स्वयं के द्वारा की जा रही है, क्योंकि वो अतिक्रमित और सरकारी स्थान पर बनी है। बता दें कि इससे पहले संभल तहसील क्षेत्र के हयात नगर में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर बनी अवैध मस्जिद को भी तोड़ने के आदेश दिए थे। बीते 9 जून को एसडीएम वंदना मिश्रा की मौजूदगी में मस्जिद दरगाह और इसके सामने स्थित मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मस्जिद दरगाह को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी की ओर से मजदूरों और बुलडोजर की मदद से मस्जिद दरगाह के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कराया गया था, जबकि दरगाह के स्ट्रक्चर को हटाने के लिए रुड़की से कारीगर बुलाए गए, जिन्हें 10 लाख रुपए का ठेका देकर जैक की मदद से हटाया जा रहा है। मार्च 4 जून तक संभल जिले में कई दफा बाबा का बुलडोजर गरजा। 21 मार्च को संभल के चंदौसी में बगैर नक्शा पास कराए लंबे समय से संचालित 5 अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। वहीं 25 मार्च को संभल सदर इलाके के गवा मार्ग पर अवैध रूप से की गई प्लाटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। इसके अलावा 15 अप्रैल को चंदौसी के जनेटा शरीफ के अवैध अस्पताल को सील कराया गया था, जबकि यहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अप्रैल को संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा और उसके साथ ही सिकंदर की 2 करोड़ 31 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने कब्जा किया। 19 मई को संभल सदर के चंदौसी चौराहे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहाँ सौंदर्यीकरण को लेकर 2 दर्जन से अधिक दुकानों को चिन्हित करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। कुछ दुकानों पर बुलडोजर चला तो वहीं तमाम दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण को तोड़ना शुरू कर दिया। बता दें कि चंदौसी चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई जानी है। इसके अलावा 2 जून को सदर कोतावली इलाके के आलम सराय देहात में
चतुर्मुर्ग कूप के निकट अवैध रूप से सरकारी जमीन बनाए गए कब्रिस्तान को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। बीते 4 जून को सदर इलाके के मियां सराय स्लाटर हाउस के पास अवैध रूप से की गई प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं 4 जून की रात्रि को चंदौसी कोतावली इलाके में कब्रिस्तान की अवैध बाउंड्री को ध्वस्त कराया गया। संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। हिंसा के बाद प्रशासन ने तमाम तीर्थ स्थलों, कुओं और कूपों की खोज शुरू की तो इन पर अवैध कब्जा मिला। विगत 3 माह के भीतर प्रशासन ने इन्हें मुक्त कराने के लिए बुलडोजर एक्शन ले लिया, जिसके बाद अब तक कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।